हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 107 जो कि क्लास दूसरी के लिए है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 के लिए जिस किताब में से ये वर्कशीट आया उस किताब का नाम है रिमझिम, और जिस पार्ट में से आया उस पार्ट का नाम है अधिक बलवान कौन। तो आज का वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में बेल आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, रेड कलर का, उसे दबा के सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं आज का वर्कशीट। वाक्य बनाना। नमस्ते बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा था कि हवा ने सूरज से कहा मैं ज़्यादा बलवान हूँ। सूरज ने कहा मैं तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। ये कुछ वाक्य के उदाहरण हैं। आइए हम आज भी कुछ वाक्य बनाएं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए और समझिए। मतलब कि वाक्य बनाना है, नीचे में कुछ खाली स्थान है, वहीं पे आपको वाक्य बनाकर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एक सूरज है, चमक रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सूरज चमक रहा है। ये मोर है, तो मोर एक सुंदर पक्षी है, तो लिख देना यहाँ पे मोर एक सुंदर पक्षी है। ये वाला आपको स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। ये वाला आपको सेकंड लाइन में लिखना है, ये भी सेकंड लाइन में और ये भी सेकंड लाइन में, ठीक है। मोर एक सुंदर पक्षी आप सीधा लिख दीजिएगा। आपको पूरा एक लाइन में लिख देना है, मोर एक सुंदर पक्षी है, ठीक है, लिख देना है। ये फर्स्ट लाइन हो गया। देखते हैं सेकंड लाइन। सेकंड लाइन पे आ जाएगा ये, मोनू अखबार पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है मोनू, क्या पढ़ रहा है, अखबार, ठीक है। मोनू अखबार पढ़ रहा है, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा एक लाइन में लिख देना है। मैं यहाँ पे जगह छोटा है तो इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख दे रहा हूँ, मगर आपको एक सीधा लाइन में लिख देना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या है। यह एक पतंग है, ठीक है। यह एक क्या है, पतंग है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है यह एक पतंग है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये लिख देना है यहाँ पे पतंग है। अब देखते हैं कि मीना क्या कूद रही है, रस्सी कूद रही है, आपको यहाँ पे लिख देना है मीना रस्सी कूद रही है, आपको सीधा लिख देना है रस्सी कूद रही है। देख लीजिए, यहाँ से ये मैंने पूरा वाक्य बता दिया आपको। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है कि आइए बच्चों अब हम कुछ वाक्य खुद बनाएंगे जिनमें नीचे दिए गए शब्द को प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखें, गर्मी, गर्मी लगने पर आदमी ने कोट उतारना पड़ा, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सारे वाक्य बनाने, जैसे कि हवा पर, आदमी, ताकत, बलवान। अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं, वरना देख लीजिए हमारा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, जैसा कि पहला था हवा, हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, ताकत। अब तुम मेरी ताकत देखो, मतलब कि ये जो फर्स्ट शब्द है ये किसी शब्द में आना चाहिए, वाक्य में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ताकत, ताकत आ रहा है। देखिए आदमी, आदमी की टोपी उड़ गई, जैसे कि यहाँ पे आदमी है तो ये फर्स्ट लेटर में आ रहा है आदमी। अब देखते हैं बलवान, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, ये रहा बलवान, ठीक है। मतलब कि जो शुरू का शब्द है इसे किसी ने इस लाइन में कहीं ना कहीं पे आना है, तो इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको लिख देना है प्रश्न नंबर 2 पे, ठीक है। आगे देखते हैं और कोई प्रश्न है तो हमने इसका उत्तर दे दिया आपको, आप देख लीजिए जाकर। और ये कह रहा है कि जो दिवाली आने वाला है उसमें पटाखे ना जलाएं, पटाखों को कहिए नहीं। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें इनमें से कई प्रकार के रासायनिक हवा में घुल जाते हैं और वायु को गुणवत्ता में को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित मुक्त करने में पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, जो पटाखे होते हैं उसमें कुछ रसायन हवा में घुल जाते हैं, जैसे कि वो फटता है पटाखे, तो उसमें कुछ रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। इससे कौन कौन सी बीमारियां होता है, देखिए अल्जाइमर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां के कारण है। तो इस तरह से हमें जो दिवाली आने वाला है उसमें पटाखे कृपया करके ना जलाएं, पटाखों को कहिए ना, ठीक है। और अपना आराम से रहिए, इसमें ज़्यादा पटाखे मत जलाइए। अगर पटाखे आपको जलाना है तो आप ग्रीन पटाखे जलाइए, समझ गए, ग्रीन पटाखे आप जला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।